नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। कि कांच ही बांस के बहंगी लचकत, कांच ही बांस के बहंगी लचकत जाए, कोई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुंच जाए, कांच ही बांस की बहंगियां लचकत जाए। अभी आप सुल्तानपुर जनपद के चर्चित कवि और शायर डॉक्टर डी.एम. मिश्र की छठ पूजा पर की गई कविता की कुछ पंक्तियां सुन रहे थे। हम आपको उनके मुखारबिंद से छठ पूजा की विशेषता सुनाएंगे, लेकिन पहले हम आपको इस महान छठ पूजा के बारे में बताते हैं। छठ पूजा का 4 दिवसीय त्योहार नहाय खाए और खरना के साथ शुरू हो चुका है। बता दें कि 28 अक्टूबर को छठ पूजा का नहाय खाए शुरू हुआ है, जबकि छठ पर्व का खरना पूजा 29 अक्टूबर को है। इसके बाद 30 अक्टूबर को सांध्यकालीन अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं छठ पूजा के अंतिम दिन यानी 31 अक्टूबर को सुबह में उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। भक्त बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाने के लिए तैयार हैं। छठ पूजा, जिसे सूर्य पष्ठी छठ पर्व, दल पूजा, प्रतिहार और डाला छठ के नाम से जाना जाता है, यह सब भगवान सूर्य को समर्पित है। वेदों में सूर्य देव ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता माने जाते हैं। महिलाएं छठ के दौरान कठोर उपवास रखती हैं और अपने परिवार और बच्चों की भलाई, समृद्धि और प्रगति के लिए भगवान सूर्य को छठी मैया से प्रार्थना करती हैं। वे भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्घ्य भी देते हैं। यह त्योहार भारत और नेपाल में, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अद्वितीय है। छठ पूजा दीपावली के 6 दिनों के बाद या कार्तिक महीने के 6ठे दिन मनाई जाती है। भक्त दिवाली के 1 दिन बाद केवल सात्विक भोजन को अत्यधिक स्वच्छता के साथ तैयार करते हैं और स्नान करने के बाद ही खाने से छठ की तैयारी शुरुआत करते हैं। इस साल छठ पूजा 30 अक्टूबर रविवार और 31 अक्टूबर सोमवार को मनाई जा रही है। छठ मैया को डॉक्टर डी.एम. मिश्र का बहुत बहुत प्रणाम। सभी भाई बहनों को नमस्कार। छठ पूजा का पर्व हमारे देश का बहुत ही लोकप्रिय पर्व है, जिसमें पति और पत्नी दोनों का सामूहिक योगदान होता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं बड़ी श्रद्धा के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। छठ पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे अनेक किंवदंतियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि कर्ण से जुड़ी हुई कथा कि कर्ण सूर्य का पुत्र था और उनका परम भक्त था और प्रतिदिन सुबह सूर्य को अर्घ्यदान देता था। कर्ण चूंकि अंग प्रदेश का राजा भी था और अंग प्रदेश बिहार में है, इसलिए सबसे ज्यादा बिहार से ही सबसे पहले पूजा शुरू हुई और पूरे देश में मनाई जाती है। छठ से जुड़े हुए गीत बड़े ही मनमोहक और लोकप्रिय होते हैं, बड़े कर्णप्रिय होते हैं। एक गीत देखिए, पंक्तियां बहुत ही चर्चित है कि कांच ही बांस के बहंगी लचकत जाए, कांच ही बांस के बहंगी लचकत जाए, कोई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुंच जाए, कांच ही बांस की बहंगी लचकत जाए। नमस्कार। छठ पूजा की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं और कुछ का उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथ में भी मिलते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी और पांडव अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने और अपने मुद्दों को हल करने के लिए छठ पूजा का व्रत रखा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार कर्ण, जो भगवान सूर्य और कुंती के पुत्र थे, वे भी छठ पूजा करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत काल में जल में घंटों खड़े होकर सूर्य देव की उपासना किया करते थे। छठ पूजा के दौरान भक्त अर्घ्य देते हैं और भगवान सूर्य और छठी मैया से
प्रार्थना करते हैं कि इसके साथ ही अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों की समृद्धि और कल्याण के लिए सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। भगवान सूर्य की पूजा करते समय भक्त ऋग्वेद के मंत्रों का भी जाप करते हैं। यह भी कहा जाता है कि वैदिक युग के ऋषि सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए स्वयं को सीधे सूर्य के प्रकाश में उजागर करने के लिए छठ पूजा करते थे। छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य और छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महिलाएं 36 घंटे तक उपवास रखती हैं। छठ के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। भक्त गंगा नदी जैसे पवित्र जल में स्नान करते हैं और छठ का पालन करने वाली महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भक्त भगवान सूर्य के लिए प्रसाद तैयार करते हैं। दूसरे और तीसरे दिन को खरना और छठ पूजा कहा जाता है। महिलाएं इन दिनों एक कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके साथ ही चौथे दिन महिलाएं पानी में खड़ी होकर उगते सूरज को अर्घ्य देती हैं और फिर अपना 36 घंटे का उपवास तोड़ती हैं। डाला छठ को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरह की पूजा पाठ होती है और क्या व्यवस्था होती है? डाला छठ को लेके तैयारी जो है नगर पालिका और प्लस जिला प्रशासन अपनी सुरक्षा के लिए करता है। नगर पालिका का मुख्य काम घाटों की साफ सफाई और विद्युतीकरण का है। जिस हिसाब से बाढ़ की स्थिति थी उस हिसाब से नगर पालिका द्वारा काफ़ी कार्य कराया गया, जिसमें समतल मिट्टी का समतलीकरण कराया गया, जिससे पूजा आसानी से संपन्न हो सके सब पूजन सफलतापूर्वक। और इसका मुख्य उद्देश्य मेन महिलाएं जो है 72 घंटे निराजल व्रत रहती हैं। वो अपने परिवार के पति पुत्र पौत्र के मुख्य रूप से स्वास्थ्य उनका ठीक रहे मंगल कामना के लिए ही पूजा किया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लोग उगते हुए सूर्य को नमस्कार करते हैं, लेकिन ये पूजा ऐसी है कि शाम को एक दिन पहले ढलते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं और अगले दिन जब सूर्य उदय होता है तब प्रणाम करते हैं। ये पूजा की मुख्य विशेषता ये है। लगभग कितने? लगभग जो है ये आप मान के चलो कि एक दिन छठी मैया जिस दिन सूर्य ढलता है उस दिन पूजा समय करीब 4 से 5 घंटे का 6 घंटे का कार्यक्रम होता है, जिसमें 10,000 से ऊपर संख्या नगर की आती है। और अगले दिन सुबह जो सूर्योदय होता है उसमें भी 10 से 12,000 संख्या लोगों की होती है। इस पूजा के प्रति विशेष आज से 15-16 साल पहले उतना इसका विस्तार नहीं था, लोग बहुत करते थे। आज 15 सालों से इस पूजा का विशेष महत्व यहाँ सुल्तानपुर जिले में है अपने, और 10 से 12,000 संख्या नगर से। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज़ यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।